अच्छा, आज हमारे सामने हम सभी गुरुकुल नजीबाबाद में हैं और हमारे सामने विराजमान है आदरणीय सुलभा शास्त्री जी, जो हमसे काफी पहले पढ़ के गुरुकुल से जा चुकी। मतलब जब हम पढ़ने आए थे तब दीदी हमसे पहले जा चुकी थी। हालांकि गुरुकुल से तो कोई नहीं जाता, गुरुकुल से हमारा संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आज मैंने कुछ दिन पहले वर्ण व्यवस्था पे एक वीडियो डाली थी, तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आए दीदी, और उसमें सबने मुझे ये कहा कि गुरुकुल तो मात्र ब्राह्मणों के लिए है, गुरुकुल तो अन्य जातियों के लिए नहीं है। ऐसे अनेक कमेंट्स, मतलब एक नहीं, लगभग कम से कम 10 से 20 कमेंट इसी नाम से आए कि गुरुकुल मात्र ब्राह्मणों के लिए है। तो कई बार मैं गुरुकुल की वीडियो भी डाल देती हूँ, कई बार उसमें लोग पूछ लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी दीदी कि आज तो फिर भी समय चेंज हुआ है, लेकिन जब आपका प्रवेश हुआ होगा तो क्या, जब प्रवेश हुआ, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ, आप अपना, तो आप मुझसे पहले आई हैं तो आप ज्यादा बता पाएंगी क्योंकि ज्येष्ठ लोग हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब गुरुकुल में आपका प्रवेश हुआ तो क्या आचार्य जी ने या किसी भी गुरुकुल के व्यक्ति ने, गुरुकुल में काम करने वाले से लेकर गुरुकुल में अध्यापन अर्थात शीर्ष पद, मूर्धन्य पद पे बैठी पूज्य आचार्य जी ने क्या कभी आपसे ये चर्चा की कि आपकी जाति क्या है और इस आधार पे आपको कोई लाभ प्रवेश में गुरुकुल में मिला है क्या? ये मैं जानना चाहती हूँ। जब मेरा प्रवेश हुआ था तब कोई ऐसी जाति वाती नहीं पूछी गई, लेकिन जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे जी। तो आचार्य जी ही परीक्षा फॉर्म भरती थी, तो हमें पता भी नहीं होता था कि हमारे उसमें क्या लिखा गया है। वो जब प्रवेश हुआ होगा तो लिखा गया होगा, हमें कुछ नहीं पता। जब हम गुरुकुल में रह रहे होते हैं तो हमें आपस में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाता कि तुम इस जाति की हो, तुम इस जाति को, या इस जाति बिरादरी की बच्चियां एक साथ रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल समान व्यवहार, समान सारी व्यवस्थाएं सबको समान दी जाती थी। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जाति और बिरादरी ये किसने बनाई है? ये वास्तव में ये फूट डालने का काम सरकार के माध्यम से किया गया है। इसका कोई वैसे हमारे व्यवहार से कोई जीवन में कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं जाति की परिभाषा करूं तो कहा गया है कि समान प्रसवात्मिका जाति है, कि जिसका जन्म एक जैसे तरीके से हो उसको हम जाति कह सकते हैं। तो इसलिए जाति बिरादरी के पचड़े में मुझे लगता है कि ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का अध्ययन करने का सबको अधिकार है, सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो बालक हो। और जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए आ गया है तो उसके लिए तो कोई इसी प्रकार की व्यवस्था ना तो है और ना ही होनी चाहिए। अर्थात आप ये कहना चाहती हैं गुरुकुल में किसी की जाति देख के नहीं, मनुष्य मात्र का प्रवेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसा तो क्या कभी जातिगत भेदभाव पे आप वहां भोजन कीजिए या आप यहाँ कीजिए, ऐसा नहीं, कुछ? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और ना यहाँ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो हम उस स्तर तक नहीं पहुंचते। हम तो सर्विस में रहते हुए भी वेद का प्रचार का कार्य कर रहे हैं, पूरे समाज में घूमते हैं, और बहुत सारी बहनें यहाँ से पढ़ने के बाद वो मिलती भी हैं, तो हम उनको इस दृष्टि से कभी भी नहीं मिलते कि ये हमारी बिरादरी की है तो मुझे इससे अच्छा व्यवहार करना है या इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना हमने यहाँ देखा और ना हमने अपने व्यवहार में दूसरों के प्रति किया। देखिए कितनी अच्छी चीज है, हम घर बैठ के जज कर लेते हैं कि अरे ये तो फलानी जाति का है, उसका ही प्रवेश होगा। इसका मतलब अगर हमें गुरुकुल में अध्ययन करना है तो उसके लिए अगर हम मनुष्य हैं, दो पाए होने का मतलब ये नहीं होता आप मनुष्य ही है। कई बार व्यक्ति दो पाया होता है पर मनुष्य नहीं होता, क्योंकि मननाथ मनुष्य है। तो मैं सभी से कहूंगी कि हम सभी को प्रवेश कराना चाहिए, अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। हमारे सामने प्रतिजा दीदी है, इस समय वो लखनऊ की रहने वाली है और इस समय हिमाचल में प्रोफेसर हैं। तो आप एक चीज बताइए दीदी कि गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी से यज्ञशाला के प्रारंभिक स्तर से अष्टाध्याय याद करने के प्रारंभ से लेकर के और हिमाचल तक जाने का सफर, एक प्रोफेसर जैसे पद तक पहुंचने का सफर, असिस्टेंट प्रोफेसर पद तक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इतने बड़े पद में आपको कभी गुरुकुल के कारण या कभी महिला होने के कारण कभी ऐसा कहा गया कि आप नहीं पढ़ सकती वेद, गुरुकुल में आप आई, कभी जाति पूछी गई, ऐसा कोई भेदभाव का सामना गुरुकुल में करना पड़ा है क्या? क्योंकि बाहर की तो हम गारंटी नहीं ले सकते, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन गुरुकुल के अवश्य ले सकते हैं। तो क्या गुरुकुल में कभी ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा और अनुभव कैसा है इतने बड़े पद पे जाने का? जाति के विषय में यदि कहें तो मेरे साथ ऐसा गुरुकुल में कभी भी नहीं हुआ। बचपन से लेकर के और आज तक भी हम आते हैं तो कभी जाति से संबंधित कुछ भी ऐसा कोई व्यवहार, कोई बात कभी भी ऐसी नहीं हुई। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी, आज जिस पद पर हूँ वहां पर इस बात को लेकर के जब एक लड़की वेद मंत्र बोलती है
तो लोगों का ये प्रश्न जरूर होता है कि आप ब्राह्मण नहीं है तो वेद मंत्र कैसे बोल रहे हैं। तो गुरुकुल जातिगत शिक्षा नहीं देता है, अपितु आजकल की जो हम आधुनिकता की तरफ अधिकतर जा रहे हैं, वहां से हमें ये जातिगत शिक्षा दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि हर व्यक्ति वेद ना पढ़ पाए। महिला वेद पढ़ लेगी तो घर एक बहुत मजबूत हो जाएगा, वो सशक्त उत्तर, प्रामाणिक उत्तर दे सकती है। तो बहुत लोगों का हद तक ये भी मानना है कि महिला वेद ना पढ़े तो हम जो कहें वो सुने। इस चीज का सामना मैं इस पद पर रहकर भी कर रही हूँ। और यदि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इस विषय में कहूँ तो जो भी आज हूँ उसमें मेरा जन्म मेरी माँ के द्वारा हुआ, उसके बाद का द्विज जन्म जो मेरा है, विद्या वाला जो जन्म है, वो पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रियमवदा वेद भारती जी के द्वारा हुआ है। और आज भी मैं दूसरी माँ उन्हीं को कहती हूँ। पहली माँ जननी जन्म देने वाली हैं, दूसरी माँ मेरी आचार्य जी हैं। और आज जिस पद पर हूँ, पूरा और पूरा श्रेय यदि मैं दूं तो परिवार का जन्म के कारण और इस स्थिति तक ज्ञान रूप जो है वहां तक पहुंचने का पूरा श्रेय मैं निश्चिंत निस्संदेह होकर अपनी आचार्य जी को देना चाहूंगी। और रही अष्टाध्यायी की बात, बहुत सारे विषयों को याद करने की बात, तो विषय बहुत हमें याद करवाए गए। और बस अष्टाध्यायी के एक विषय में ये कहूंगी, आज हिमाचल में किसी भी कोने में यदि मुझे जाना जाता है, आप संस्कृत अकादमी में जाइए, हिमाचल संस्कृत अकादमी, तो वहां पर अष्टाध्यायी के नाम से डॉक्टर प्रतिज्ञा आर्या को जाना जाता है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे से ज्यादा मुझे आचार्य जी ने इस योग्य बनाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो गुरुकुल में छोटे से लेकर के बड़े तक हर तरह का विषय ज्ञान दिया जाता है, बशर्ते छात्र कितना ग्रहण कर रहा है। गुरुकुल में दिया जाता है, ग्रहण करना न करना एक वो छात्र की बात होती है, तो वह छात्रों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए और हमें उस चीज को पूरा मानना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। तो आइए, हम सभी ने सुना, देखिए गुरुकुल में मनुष्य मात्र अध्ययन करते हैं। अब मैं एक बात और पूछना चाहूंगी प्रतिज्ञा दीदी से कि कई बार मैं बोल देती हूँ और लोग सुनते भी हैं, मैं कह देती हूँ कि मेरे को आचार्य जी से बड़ा प्यार मिला। और जैसे एक माँ प्रेम करती है, मतलब डांटती भी है, प्यार भी करती है, तो हमारा ज्यादा समय मुझे लगता है आचार्य जी के सानिध्य में भी था। क्योंकि कई बार लोग यदा कदा उपहास में या मजाक में कह दिया करते हैं कि आप लोग तो बचपन में ही ससुराल चले गए, अर्थात बचपन में ही घर से निकल गए, गुरुकुल चले गए, तो आचार्य जी के सानिध्य में रहे हैं। तो कई बार मैं कहती हूँ कि आचार्य जी इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, कई बार ऐसा लगता है अरे मतलब ये माँ से और क्या ज्यादा प्यार करेंगी, मतलब अपने बच्चे से जितना माँ प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा अनुभव कई बार हमको होता है। तो क्या ये मेरा अनुभव गलत है या आप लोगों का भी यही अनुभव, मैं ये जानना चाहूंगी दो शब्दों में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका अनुभव गलत नहीं है। और हम भी छुट्टियां हुई हैं तो भागे हुए गुरुकुल में आए हैं। जब हमें कोई कहता है मायके जाना है तो मायका फिलहाल पहला हमारा गुरुकुल होता है और दूसरा हमारा अपना घर लखनऊ होता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और दीदी के बच्चे, जिसके भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चे आचार्य जी को नानी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, हमें आचार्य से भरपूर स्नेह मिलता है। दीदी आप बताइए थोड़ा सा, फिर आपको कैसा लगता है? अलग से बताएंगे। मेरी तो बात ही अलग है, क्योंकि मैं बड़ी भी थी और मुझे पूरा प्यार माँ का, मतलब मेरी अपनी माँ तो बहुत बहुत पहले चली गई थी, मेरे पिताजी भी, तो मुझे पूरा प्यार और हर तरीके से, पढ़ाई से लेकर के शादी तक का सफर जो भी मेरा रहा वो आचार्य जी ने किया। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने मायके नहीं जा रही। जब भी छुट्टी होती है सबसे पहला फोन आचार्य जी कर देती हैं, बेटा आ नहीं रहे हो, छुट्टी हो गई है, बच्चों को ले आओ। तो मेरे बच्चे भी उसी तरीके का, जैसे नानी का घर है, नानी के घर जाना है, वही व्यवहार यहाँ पर होता है। और बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ रह करके तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, बढ़िया ही लगता है। तो देखिए गुरुकुल में कितना प्यार बिना जातिगत भेदभाव के। तो आइए ये जातिगत भेदभाव को खत्म करें और समाज में जो ये प्रचलित बिना बात के मान्यता, जाति से मिल क्या रहा है, आपस में द्वेष, घृणा, अभिमान, बिना बात के अभिमान, मेरी जाति ने ये किया, मेरे महापुरुष, मैंने क्या किया, मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है, वो महत्वपूर्ण होता है।